हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में बात करते हैं गुड़ की। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या गुड़ को हम चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं या क्या क्या ऐसी गुड़ में क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से हम चीनी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने चीनी के नुकसान बताए थे। चीनी में सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं। अगर कोई चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा जो बैड इफ़ेक्ट डालती है हमारी बॉडी पर वो है तो वो है चीनी। फास्ट फूड, जंक फूड की तरह ही चीनी हमारी बॉडी पे काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालती है। हालांकि हमारी वो कैलोरीज़ की ज़रूरत तो पूरा करती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक होने की वजह से चीनी जो है हमारी बॉडी पे उसके गलत असरात पड़ रहे हैं। तो क्या गुड़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी की जगह? तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे गुड़ में आखिर पाया क्या क्या जाता है। गुड़ यानी जैगरी, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये अनप्रोसेस्ड होता है पहली बात तो, यानी कोई भी केमिकल प्रोसेस से होकर नहीं गुजरा होता है। इसको बनाने के लिए गन्ने के रस से डायरेक्टली ही गुड़ को बनाया जाता है। और जबकि चीनी जो होती है उसको रिफाइन किया जाता है, कई तरीके के केमिकल प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। गुड़ में न्यूट्रिशन बहुत अच्छा पाया जाता है। इसमें मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन B1 पाया जाता है, B6 पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है और इसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं। गुड़ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत भी करता है और खाना पचाने में भी मदद करता है। ये गैस की समस्या को भी दूर करता है। इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, आयरन आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है और कॉपर भी पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें तो गुड़ चीनी से कहीं बेहतर है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। हालांकि गुड़ में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है जितनी दूसरी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन अगर चीनी के कंपैरिजन में इसको लें तो गुड़ में बहुत ही अच्छी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बिना पर हम गुड़ को चीनी से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम गुड़ कंज्यूम करते हैं, जैगरी खाते हैं, तो मान लो हम एक चम्मच चीनी खा रहे हैं और एक ही चम्मच हम गुड़ खा रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें इसकी कैलोरीज़ के बारे में तो कोई इनकी कैलोरीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितना कैलोरीज़ एक चम्मच चीनी में पाया जाता है, लगभग इतना ही एक चम्मच गुड़ में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर कैलोरीज़ के बेस पे हम गुड़ को रिप्लेस करना चीनी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं गुड़ से, तो कोई इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स हम देखें तो गुड़ ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन में चीनी के। एक बात यहाँ पर आती है कि जब हम चीनी कंज्यूम करते हैं तो चीनी जो है इंस्टेंटली हमारे ब्लड शुगर को रेज़ करती है, एब्रप्टली एकदम से स्पाइक आता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन को एकदम से सीक्रेट होना पड़ता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि वो ब्लड के शुगर के लेवल को कम कर सके। लेकिन बार बार चीनी कंज्यूम करने से एकदम एब्रप्टली जो शुगर लेवल बढ़ता है, बार बार ये बढ़ता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन बार बार सीक्रेट होता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारी बॉडी, हमारी सेल्स जो है इंसुलिन हार्मोन जो है उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं और रेसिस्टेंस आ जाता है। इसी चीज़ को इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। इस इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो होने का खतरा रहता है। लेकिन गुड़ में क्या बात है, जब हम एक चम्मच गुड़ खाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि गुड़ में फाइबर्स भी पाए जाते हैं और भी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। बहुत स्लोली ये शुगर के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 होने का खतरा कम रहता है। इसलिए आप गुड़ को चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जो डायबिटीज़ का जो खतरा है उसके रिस्क को ये गुड़ कम करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम कैलोरीज़ के बेसिस पे चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन दूसरे फ़ायदे देखते हुए हम जो है गुड़ को चीनी को के अंदर जो है चीनी से कम मिठास पाई जाती है। यानी आप एक कप चाय में जितनी मिठास के आदी हैं या जितनी मिठास आप लेना चाहते हैं, यानी एक कप चाय में अगर आप एक चम्मच चीनी डालकर जो मिठास लेते हैं, इतनी ही मिठास लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 चम्मच गुड़, पिसा हुआ गुड़ डालना पड़ेगा, तब जाके वो मिठास आती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक चम्मच कैलोरीज, क्योंकि एक चम्मच गुड़ पिसा हुआ और एक चम्मच जो चीनी है, उनमें दोनों में लगभग लगभग बराबर कैलोरीज पाई जाती हैं।
लेकिन जब आप एक कप चाय में 3 चम्मच गुड़ डालते हैं तो आपको 3 गुना ज़्यादा कैलोरीज़ इंटेक कर लेते हैं, जिससे आपका कैलोरीज़ इंटेक बढ़ जाता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है चीनी ही सही है, कैलोरीज़ को देखते हुए चीनी ही सही है इस्तेमाल करना। दोस्तों, गुड़ में एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, यानी इनके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, उसको टूटने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये हमारी आँत में पड़े रहते हैं। और इसका जो एकदम से जो शुगर का लेवल है वो एब्रप्टली नहीं बढ़ता। जो बात मैंने पहले बताई थी, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उसकी वजह भी यही होती है कि ये इसमें लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका डाइजेशन स्लो होता है और ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आने का खतरा नहीं रहता है। तो इस तरीके से गुड़ जो है यहाँ पर चीनी से अच्छा। इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें तो गुड़ में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पाई जाती हैं, इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, और इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से आप गुड़ को चीनी की जगह बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करते हैं, जबकि चीनी में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। बस एक सिमिलैरिटी वो है कैलोरीज़ की, कि कैलोरीज़ जो है दोनों में सेम पाई जाती हैं। तो इसके बिना पर हम ऐसा नहीं है कि चीनी ही कंज्यूम करें। आप जो है गुड़ इस्तेमाल कीजिए, खांड इस्तेमाल कीजिए, जैगरी जो होती है, पिसा हुआ गुड़ होता है या डेले वाला गुड़ होता है, वो इस्तेमाल कीजिए।